Now we are also taking the next example for PDA to CFG. Okay. In this example, transition function is given to you. Del Q naught 0 Z naught is equal to Q naught X Z naught. Del Q naught 0 X equal to Q naught X X X X del Q naught 1 X equal to Q1 null Q1 null. The next del Q naught 1 X equal to Q naught 1 X Q1 1 X Q1 1 X equal to Q1 null. Next Q1 null X equal to Q1 null Q1 null Z naught equal to Q1 null. तो ये आपको टेंशन फंक्शन दिया है. अब इसके सॉल्यूशंस पर आ जाएं. लास्ट एग्जांपल्स कर चुके थे हम लेक्चर्स में, तो वहीं से हम सीधे सीधे आ जाते हैं. पहले प्रोडक्शंस इसके हम रूल बना लेते हैं. ठीक है, तो एस प्रोडक्शंस के वही सारे रूल्स बताइए आपको. तो हम सबसे पहले एस के रूल बना लें. P1 आपके पास एस के क्या होंगे? दो ही रूल होंगे, सबको पता है. वही रूल लेंगे जो हमेशा रहे. Q नॉट Z नॉट Q नॉट, क्योंकि Q नॉट आपके पास इनिशियल स्टेट होती है, Z नॉट स्टेट है और एक Q1 स्टेट है और एक Q2 स्टेट है. Q नॉट और Q1 दो स्टेट है, तो दो यहाँ बन जाएंगे. Q नॉट से स्टार्ट होता है, Z नॉट पहला Q नॉट पर खत्म और दूसरा Q1 पर खत्म. इससे ज्यादा अगर स्टेट्स होंगी तो थर्ड, तो Q2 होता तो थर्ड बन जाता. ऐसी जितनी भी नंबर ऑफ द स्टेट्स होंगी उतनी आपके पास प्रोडक्शंस स्टार्टिंग आ जाएंगे. ठीक है, अब हम बाकी रूल्स एक एक करके उठाते चलें और बनाते चलें. अगला है आपके पास, ठीक है, डेल Q नॉट जीरो Q नॉट डेल Q नॉट 0 Z नॉट इक्वल टू Q नॉट X Z नॉट. ठीक है, तो यहाँ इनपुट हो रहा है तो इसके मतलब 4 रूल आएंगे आपके पास. यहाँ पर P3 P4 P5 P6 4 रूल आ गए आपके पास. तो बिल्कुल पहले की तरह जैसे पहले हमने लिखे थे. Q नॉट से स्टार्ट, यहाँ सिंबल है स्टैक का Z नॉट. Q नॉट Z नॉट आपके पास, और दो स्टेट आपके पास स्टेट्स. एक बार Q नॉट्स के लिए Q नॉट, नेक्स्ट टाइम Q1 स्टेट के लिए Q1 स्टेट के लिए. ठीक है, प्रोड्यूस 0 बहा 0 0 0. स्टैक सिंबल X पहली बार में, दूसरी बार में Z नॉट. तो यहाँ पर स्टार्ट है Z नॉट X Z नॉट X Z नॉट X Z नॉट X. कितना आसान सा को लिखना है. ठीक है, यहाँ पर पहली बार में Q नॉट, अगली बार में Q1. एक साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. Q नॉट तो Q नॉट, अगला सिंबल Z नॉट स्टैक का, और यहाँ लास्ट में Q नॉट तो Q नॉट. यहाँ पर Q1 तो Q1 Z नॉट लास्ट सिंबल, और यहाँ पर Q नॉट तो Q नॉट. ठीक है, यहाँ पर Q नॉट एक बार तो Q नॉट Z नॉट लास्ट सिंबल Q1 Q1 यहाँ Q1 Z नॉट और लास्ट में Q1. तो 4 रूल कंप्लीट हुए इसके. ऐसे ही नेक्स्ट सिंबल इसके भी 4 रूल होंगे. डेल Q नॉट 0 0 X इक्वल टू Q नॉट X X X X gives this also gives the 4 rules आपको. तो P7 P8 P9 P10 ये आपके पास 4 रूल्स होंगे. ठीक है, Q नॉट यहाँ X सिंबल Q नॉट X एक बार Q नॉट X Q नॉट
क्यू नॉट एक्स Q1 क्यू नॉट एक्स Q1, ठीक है। तो 0 आपके पास होगा, 0 0 0 बाहर होगा। क्यू नॉट पर पहुंच रहे हैं, एक बार ये एक्स तो एक एक्स फर्स्ट वाला, ठीक है ना। क्यू नॉट एक्स क्यू नॉट एक्स क्यू नॉट एक्स, ठीक है। एक बार क्यू नॉट, एक बार Q1 क्यू नॉट Q1, एक बार क्यू नॉट, एक बार Q1, खत्म। नेक्स्ट क्यू नॉट तो क्यू नॉट, Q1 तो Q1 से स्टार्ट, क्यू नॉट तो क्यू नॉट, Q1 तो Q1 से स्टार्ट। दूसरा स्टैक सिंबल लास्ट वाला एक्स 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 एक्स, यहाँ लास्ट में क्यू नॉट तो क्यू नॉट, लास्ट में क्यू नॉट तो क्यू नॉट, यहाँ लास्ट में Q1 तो यहाँ Q1, यहाँ लास्ट में Q1 तो Q1, ठीक है। तो ये 4 रूल इसके खत्म हो गए। अब सब नल वाले, हर एक नल में एक ही रूल आता है, आपको पता है। तो केवल इन रूल्स को मैं नल वाले रूल्स लिख देता हूँ यहाँ पर। अब उठाते हैं हम डेल, थर्ड उठाते हैं डेल क्यू नॉट 1x इक्वल टू Q1 null, Q1 null gives Q नॉट x आपके पास है, Q नॉट x आपके पास है, और लास्ट में क्या है आपके पास, इस साइड में क्या जनरेट हो रहा है Q1, तो Q नॉट x और इस साइड है आपके पास Q1 लेट्स प्रोड्यूस आपके पास जो यहाँ बीच में इनपुट सिंबल है, नल होता नल, 1 है तो 1, ये भी कंप्लीट हुआ। तो रूल कितना हो गया ये P11, P12 किससे आगे, इससे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इससे P12 आएगा। P12 होगा आपके पास Q1 x Q1 जनरेट 1, फिर P13 इससे आएगा आपके पास Q1 x Q1 x Q1 जनरेट, नल है तो नल आ जाएगा। लास्ट इससे आएगा आपके पास P14 है आपके पास Q1 Z नॉट Q1 Z नॉट Q1 जनरेट, नल है नल। तो टोटल 14 से यहाँ पर रूल आपके पास आ चुके हैं। तो ये आपका CFG बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगला एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी लेक्चर में। वो टॉपिक है आपके पास 2 स्टैक PDA, और उसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो बाकी आपको समझ आ जाएगा 2 स्टैक PDA क्या है, हम क्यों बात कर रहे हैं। तो 2 स्टैक PDA में 2 स्टैक्स का यूज करते, 2 स्टैक का यूज करेंगे 1 स्टैक की जगह, बस और कुछ नया नहीं है। एग्जाम्पल से करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। टॉपिक पहले हम लिख लेते हैं, टॉपिक है 2 स्टैक PDA, तो 2 स्टैक का यूज करना है, ठीक है। PDA में 2 स्टैक का यूज आप कैसे करेंगे, ये आपको एक स्टैक और दूसरा 2 स्टैक एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक एग्जाम्पल से लेते हैं, सपोज आपको PDA डिजाइन करना है a to the power n I b to the power I c to the power I where I is greater than equal to 1। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक PDA लेंगे जिसमें जब इसको डालेंगे हम, ठीक है, तो सारे के सारे ये जितने रीड करेंगे वो PDA में हम डालते चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे हम रीड किसको करेंगे, B को रीड करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग A को बाहर निकाल देंगे और B को अगले स्टैक में डालते चले जाएंगे। तो स्टैक 1 स्टैक 2 ऐसे बनेगा, एक स्टैक 1 हो गया आपके पास, स्टैक 1 हो गया आपके पास, ठीक है, स्टैक 2 हो गया आपके पास, ठीक है। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ले लिया I की वैल्यू सपोज 3 ले ली, तो 3A 3B आपके पास और 3C हो गए। सबसे पहले A को रीड किया स्टैक 1 में, अगला A रीड किया स्टैक 1 में, अगला A रीड किया स्टैक 1 में। तो इनिशियल सिंबल यहाँ पर एक Z नॉट है, इसके से ए आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये स्टैक 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 में पहुंच गया। जैसे ही बी रीड करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ए को पॉप कर लेंगे हम, बी को रीड करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ए को हम पॉप कर लेंगे, और इस बी को स्टैक में हम सपोज यहाँ पर जेड नॉट डैश सिंबल है, बी को यहाँ पर डाल दिया, ए पॉप हो जाएगा पहला बी, अगला बी जैसे रीड होगा
तो यहाँ पर पुश हो जाएगा, ए पॉप हो जाएगा, ये भी रीड होगा, ये खत पॉप हो जाएगा। जब बी सारे आपके पास रीड हो जाएंगे तो स्टैक आपके पास इसमें क्या बचना चाहिए, केवल सिंबल्स, दिस वन जेड नॉट सिंबल। अगर ऐसा है जेड नॉट बचा है तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर सी के करस्पॉन्डिंग सी को रीड करते जाएंगे, दूसरे स्टैक से हम बी को यहाँ से पॉप करते चले जाएंगे, तो हमारे पास ये टू स्टैक का यूज हो जाएगा प्रॉपरली। इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। तो स्टैक्स का यूज करना बता दिया आपको, दैट इज वेरी मच सिंपल, बहुत सिंपल है आपके पास। और उसी सिंपलिसिटी का हम यूज करते हुए टू स्टैक हम डिजाइन कर रहे हैं। क्यू नॉट पर आए हम, सबसे पहले हमने ए को रीड किया, जब ए को रीड किया जेड नॉट पहले स्टैक में होगा तो ए को पुश कर दिया, दूसरे स्टैक में जेड नॉट डैश है तो जेड नॉट डैश को जेड नॉट डैश ही रहने दिया, कुछ नहीं किया उसका। तो दो स्टैक, पहला स्टैक सेकंड स्टैक। अगला ए रीड किया तो अब यहाँ पर ए आ गया होगा तो इसे ए कर दिया, जेड नॉट डैश यही रहा आपके पास। ए सारे जब तक रीड होते रहेंगे पहले स्टैक में पुश होते रहेंगे, जैसे ही बी रीड करेंगे पहले स्टैक से ए टॉप पर अगर है, ए टॉप पर होना चाहिए तो उसको हम पॉप कर लेंगे, ठीक है। और दूसरे स्टैक के टॉप पर जेड नॉट डैश है तो बी को हम पुश कर देंगे, जेड नॉट डैश कर देंगे, जेड नॉट डैश कर देंगे हम दूसरे स्टैक के अंदर इसको। ठीक है, अब ये एक लूप के अंदर आता रहेगा कि जैसे जैसे बी हमारा रीड होगा स्टैक के पहले स्टैक पर ए होगा, ए पॉप होता रहेगा हमारे पास। अब दूसरे स्टैक में एक बी पुश हो चुका है तो बी होगा, तो बी बी आपके पास होता रहेगा। कब तक स्टैक में बी मिलेगा आपके पास टॉप पर, अब बी होता रहेगा आपके पास। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपके पास सारे ए पॉप नहीं हो जाते और सारे बी आपके पास पुश नहीं हो जाते। जैसे ये वर्क खत्म होगा सपोज, तो आप सी रीड करेंगे, जब सी रीड करेंगे तो पहले स्टैक में क्या होना चाहिए, मैंने कहा एम्प्टी, जेड नॉट होना चाहिए, जेड नॉट को जेड नॉट ही रहने देंगे और बी को पॉप कर लेंगे सेकंड स्टैक से, ठीक है। तो हम पहुंच गए ये क्यू टू स्टेट पर। अब ये जब तक आते रहेंगे सी तब तक बी आपके पास पॉप होते रहेंगे, पहले स्टैक में जेड नॉट ही रहेगा, कुछ नहीं करना है, और सेकंड स्टैक से बी को आप पॉप करते रहेंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो हम नल रीड करेंगे इनपुट में, पहले स्टैक में जेड नॉट ही रहने देंगे, दूसरे में जेड नॉट डैश को जेड नॉट डैश ही रहने देंगे और हम पहुंच जाएंगे फाइनल स्टेट्स पर, दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। तो इस टाइप से हमने क्या बनाया, टू स्टैक पीडीएफ का डिजाइन कर लिया है, दैट इज कॉल्ड टू स्टैक पीडीएफ, राइट। तो ये टू स्टैक पीडीएफ हो गया। तो ये हमारी 4 यूनिट पूरी कवर होगी, इसमें पीडीएफ भी हमने पूरा कवर कर लिया है और सारे कन्वर्जन भी कर लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।